जान सकते हैं कि कोई सवारी किसी देवी या देवता की है या फिर कोई अन्य भूत प्रेत जिन जिन्नात मशान रूप बदलकर स्वयं को कोई देवी या देवता का नाम दे रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके घर में आपके शरीर पर किसी शक्ति की सवारी आती है और वो स्वयं को काली बताता है, वो स्वयं को भैरव बताता है, वो स्वयं को अन्य कोई देवी देवता बताता है और उस घर में पूजता है। कई बार वो आपको डराने की कोशिश करता है, कई बार वो आपको डराता है कि आपके घर में मौतें शुरू हो जाएंगी अगर आपने बकरे की भेंट ना दी, मुर्गे की भेंट ना दी। और इस तरीके से वो डराता है कि घर वाले मजबूर हो जाते हैं उसकी बात मानने पर। वो ऐसे ऐसे कार्य कराता है आपके घर में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे और जिनसे आपका घर बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे पहला कार्य होता है भेंट का, मुर्गे की भेंट, बकरे की भेंट वो दिलाता है। दूसरा कार्य होता है पूजने का, यानी वो स्वयं अपने आपके घर में पूजता है, कोई और देव का नाम लेकर पूजता वो है आपके घर में। तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई वो जो शक्ति है वो सकारात्मक नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति है। अधिकतर आप किसी भगत के पास जाते हैं, वो आपको बताता है। कई बार आप दूसरे भगत के पास जाते हैं और दो तीन भक्तों के पास जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं, क्योंकि कोई बताता है पितर है, कोई बताता है भूत है, कोई कहता है देवता है, कोई कहता है जिन है, मशान है, अलग अलग तरीके से वो चीज़ें आपको बताते हैं। तो आज कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन कारणों से आप ये जान सकते हैं कि वो जो सवारी है वो किसी देवी या देवता की नहीं है, यानी वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा है। और स्वयं आप ये जान सकते हैं कि वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो यदि आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है जो वो बोलता है कि मैं, कभी बोलेगा मैं काली हूँ, कभी बोलेगा मैं भैरव हूँ, कभी बोलेगा मैं शिव हूँ, कभी बोलेगा ये हूँ, कभी बोलेगा वो हूँ। तो इस तरीके की अगर वो सवारी बोलती है, यानी कि अलग अलग नाम लेती है, तो आप समझ लीजिए कि वो सवारी किसी देवी या देवता की नहीं है। अगर वो सवारी उन शक्तियों का नाम ले जिनकी सवारी नहीं आती, जैसे भगवान शिव का नाम ले कि मैं किसकी सवारी, मैं शिव की सवारी हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो जो सवारी है वो एक सकारात्मक सवारी नहीं है, एक नकारात्मक सवारी है। वो किसी देवी देवता की सवारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की सवारी आती ही नहीं है, भगवान कृष्ण राम की सवारी आती ही नहीं है। तो इस चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि वो सवारी सकारात्मक नहीं है। दूसरा, अगर वो आपको डराए कि अगर ये बकरा नहीं दिया तो ये हो जाएगा, अगर ये मुर्गा नहीं दिया तो ये हो जाएगा, इतनी मौतें घर में होनी शुरू हो जाएंगी, तो कभी भी जो सकारात्मक देवता होता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता, कभी वो आपको डराता नहीं, आपके मन में इतना भय उत्पन्न नहीं करता। हो सकता है कि कई बार बोली कबूली आपसे हो जाती है, पर फिर भी वो इस प्रकार से नहीं डराता जिस प्रकार से ये जो नकारात्मक शक्ति हैं ये बोलती हैं। तो दूसरा कारण ये है जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि वो शक्ति सकारात्मक नहीं है। तीसरा है गाली गलौच, कि वो सवारी शरीर पर आकर गाली गलौच करती है, उल्टा सीधा बोलती है। तो कभी भी देवी देवता गाली गलौच नहीं करते। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चौथा कारण है, अगर वो नाचना शुरू करे, अजीब तरीके से नाचना शुरू करे। सवारी जरूरी नहीं है कि नाच के आए, धूम मचा के आए, उग्र रूप से आए। सवारी शांत स्वभाव में भी आती है, पर नाचती नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा नाच रही है सवारी जैसे लोग नाचते हैं। तो ये सवारी नहीं है, ये देवता की सवारी नहीं है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला संकेत है कि चलते फिरते सवारी आ जाए। आप चल रहे हैं तो सवारी आ गई, आप कहीं बैठे हैं तो सवारी आ गई, आप कहीं पर भी बैठे हैं तो सवारी आ गई। तो देवी देवताओं की सवारी, ना देवी देवताओं के पास इतना समय है और ना वो इस तरीके से आते हैं कि वो कभी भी हाजिर हो गए। तो आप इन कारणों से जान सकते हैं कि वो सवारी जो है वो देवताओं की नहीं है, वो अन्य किसी शक्ति की सवारी है, नकारात्मक सवारी है। अगर कोई सवारी आपसे ये बोले कि इतने दिन में तेरे पास खजाना मिल जाएगा, तेरे को मैं करोड़पति बना दूंगा, या तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा कहीं से, तो ऐसी जो सवारी है वो देवता की हो ही नहीं सकती। देवता कभी ऐसे वचन नहीं करते कि करोड़पति बना दे, क्योंकि देवताओं को ये भली भांति ज्ञात है कि
मनुष्य का कर्म ही उनको आगे बढ़ाता है, कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बड़े वादे कोई नकारात्मक शक्तियाँ करती हैं ताकि आप उनके वशीभूत हो जाएं और उनकी बातें मानना शुरू करें। अगला जो कारण है कि सवारी अगर आए, अगर अपना जयकारा ना लगाए, जयकारा ना लगाए, क्योंकि जब सवारी आती है तो जयकारा जरूर लगाती है, अपने ऊपर की शक्तियों का जयकारा लगाती है, अपने साथ की शक्तियों का जयकारा लगाती है, तो वो सवारी सकारात्मक हो ही नहीं सकती, वो नकारात्मक शक्तियों में ही उनकी गिनती आती है। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसी सवारी है जो ये बोले कि जो तेरे को चाहिए देवता वो मैं देवता हाजिर कर दूंगी या कर दूंगा, या जो पुत्र चाहिए पुत्र दे दूंगा, मतलब एक तरीके से वचन करे, तो वो सवारी देवताओं की नहीं हो सकती। एकदम वचन कर दे, तुरंत तुरंत वचन कर दे। और कई बार ऐसा होगा कि सवारी आई है और आप उनसे पूछा लेना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें तो वो सही बताती है, कुछ चीज़ें वो गलत बताती है, तो वो सवारी सकारात्मक हो ही नहीं सकती। कुछ चीज़ें सही बता दी, कुछ गलत। आप उनसे कुछ प्रश्न कसते हो, कुछ प्रश्न करोगे तो वो हिचकिचाने लगेगी और ऐसे जवाब देगी जो बिल्कुल ही अलग जवाब होंगे, जो एक मनुष्य जो है वो अपनी बुद्धि लगा कर ही जान सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अपवित्र अवस्था में भी सवारी आ जाना, ये भी नकारात्मक शक्तियाँ। कोई भी शक्ति की सवारी जब आती है जब आप पवित्र रहते हैं पूर्ण रूप से, आप पूर्ण नियम के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तब उनकी सवारी आती है। तो ये सभी कारण हम बताते हैं कि जो सवारी आ रही है वो किसी नकारात्मक शक्ति से सवारी है। आपको किसी अच्छे भगत को दिखाना चाहिए, और कभी भी जिसके ऊपर सवारी आती है जब उसको आप किसी भगत के पास, साधक के पास लेके जाएं, तांत्रिक के पास लेके जाएं, तो उस व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। कोशिश करें उस व्यक्ति को ना पता हो कि उसको किसी तांत्रिक या भगत के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब उसको पता चलता है तो वो घर में रोड़ा कर देती है, बहुत परेशानियाँ उत्पन्न कर देती है, कई बार तबीयत खराब कर देती है, घर में लड़ाई झगड़ा कर देती है, ताकि आप उनको ना ले जा पाएँ। कई बार तबीयत ख़राब कर देती है और तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि बता नहीं सकते, ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है कि जाना तो भगत के पास था पर आप पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का बिल अलग बैठा और जो आपका काम होना था वो भी नहीं हुआ। फिर वो आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, अपने वशीभूत कर लेती है, फिर और ज़्यादा खेल रचाने शुरू कर दी। कई बार जब आप ऐसे भक्तों के पास ले जाने वाले होते हैं तो कुछ समय के लिए वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो फिर आपके मन में ऐसा आता है कि यार अब तो ठीक ही हो गया है, अब क्या किसी भगत के पास लेके जाना। तो ऐसी अवस्था में इन शक्तियों की चाल होती है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है कि सवारी देवता की है या फिर किसी अन्य नकारात्मक शक्ति की, जान सकते हैं आप, स्वयं इन चीज़ को जान सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई नकारात्मक शक्ति शरीर पर आ रही है और वो आप जितनी पूजा पाठ करोगे ना उतनी ही आपको परेशानियाँ बढ़ेंगी। जैसे सकारात्मक शक्तियों की पूजा करने से घर में सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, उसी तरह नकारात्मक शक्तियों की पूजा करने से घर में नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, बर्बादी आती है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि यार इतनी पूजा कर रहे हैं, सवारी भी आ रही है, फिर भी घर में परेशानियां हैं, इसका मतलब सवारी कोई नकारात्मक शक्ति की है। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।